वैसे गुरु शब्द का अर्थ जो है ये बताया जाता है कि गु माने अंधकार, अज्ञान, और रु माने ज्ञान रूपी प्रकाश, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। वैसे संसार में बहुत गुरु होते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी को बताने वाला भी गुरु बताया जाता है। चाहे आप सिलाई सीखें या मकान जोड़ने वाले जो मिस्त्री होते हैं वो भी गुरु होते हैं, जो उनसे ये शिक्षा सीखते हैं। संसार में तरह तरह की शिक्षा है, लेकिन यहां अभिप्राय जो है उस गुरु से है जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रेमी भक्तों, कल मैंने ये बताया कि गुरु हमें किसी न किसी प्रकार का नाम देता है या मंत्र बताता है जपने के लिए, जो जिव्या ओठ कंठ से मंत्र जपा जाता है। बहुत से मंत्र हैं, जैसे ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदनाम पाताले नाम सिंधु नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम ह्रियम नाम श्रियम नाम क्रियम नाम सोहम नाम शिवोहम नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणम ओम। इन्हीं इन मंत्रों को जपने के लिए जो बताते हैं वे गुरु जी होते हैं, यानी उस सत्य की ओर जाने का इशारा करते हैं। मंदिर में जाने के लिए बताते हैं, तीर्थ में जाने के लिए बताते हैं, यज्ञ करने के लिए बताते हैं, वे पहले गुरु होते हैं। और दूसरा गुरु जो है उस परमेश्वर का नाम जो है अंदर में बताता है, जो अंदर में परमेश्वर का नाम रमण कर रहा है। अंदर में मंदिर बताता है, अंदर में मंदिर बताता है। कहते मन मंदिर तन भेद कलंदर घटई तीर्थ नावा, और एक शब्द जो प्राण बसत सो बहुर जन्म नहीं पावा। एक ऐसा शब्द है जो है हमारे प्राणों में निवास करता है, वो बहुर जन्म नहीं पावा, यानी मनुष्य के अलावा जितने भी जीवन हैं, जितने भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, वे उसको प्राप्त नहीं करते। मन अंदर में ही मंदिर को बताते हैं और अंदर में जो है भगवान का दर्शन कराते हैं। राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, हनुमान का, दुर्गा का, काली का दर्शन कराते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है। और पूर्ण सदगुरु जो होते हैं वे परमात्मा का ऐसा नाम बताते हैं जो नाम जिह्वा वाणी से परे है और जो जप से, अजपा से, अनहद से भी परे है, जिसका केवल कनेक्शन किया जाता है परमात्मा के नाम का। फिर वो कनेक्शन जो है जब हो जाता है तो वो नाम कभी बंद नहीं होता है। न नाम जो है वो लिया जाता है, न नाम का कोई साधन किया जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन हो गया, फिर आप बल्ब जलाओ, चाहे पंखा चलाओ, चाहे कूलर चलाओ, चाहे फ्रिज चलाओ, कुछ भी चलाओ, यानी आप उठे कि बैठे कि चलें कि फिरें कि खाएं कि पिए, चाहे कुछ भी करें, लेकिन वो नाम जो है हमेशा
तुम्हारे पास रहता है। ऐसा पूर्ण सदगुरु होता है जो जीव को दिव्य विमान में बिठाल करके सतलोक में ले जाता है। उसके नीचे ब्रह्मा का लोक है, वहां भी ले जाता है, और उसके ऊपर गोलोक धाम है जहां भगवान विष्णु जी निवास करते हैं, वहां ले जाते हैं, उनका दर्शन कराते हैं। और उसके ऊपर शिवलोक में भगवान शंकर का दर्शन कराते हैं, शंकर जी से मिलाते हैं। और उसके ऊपर सतलोक में सतपुरुष से मिलाते हैं। प्रेमी भक्तों, गुरु की इतनी बड़ी महिमा बताई जाती है जिसका कोई पारावार नहीं, लेकिन हम इस चीज को नहीं जानते। देखिए, जीव जो है, ये जो शरीर के अंदर जो जीव चैतन्य आत्मा बैठा हुआ है, ये जब सृष्टि के आरंभ में सतपुरुष ने दीप रचे, लोक लोकांतर रचे, उसके बाद जो है 8 रूहानियों को प्रकट किया, जिनमें अलग पुरुष, अंकुर पुरुष, अक्षर पुरुष, काल पुरुष, अचिंत्य पुरुष, इस प्रकार से कई पुरुषों को प्रकट किया। फिर उसके बाद जो है सतपुरुष के हृदय में ये इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने जो है बहुत सी रूहों को प्रकट किया, जीवात्माओं को प्रकट किया। वे सभी जीवात्माएं प्रकट होकर के नीचे आई, कोई पृथ्वी लोक में आई, कोई और लोकों में आई। रास्ते में एक झांझरी द्वीप पड़ा, जहां काल निरंजन, जो सतपुरुष के सबसे छोटे बेटे हैं, काल निरंजन, जिनको पुराण शरीफ में मोहम्मद साहब ने शैतानी खुदा बताया, और उनकी पत्नी का नाम अध्या, आदि कुमारी या दुर्गा या अष्टांगी के नाम से बताया जाता है। जब ये निहंग जीव सतपुरुष से आए, नीचे आए, सतपुरुष ने भेजा, तो इनके साथ क्या चीज थी? इनके पास एक तो शब्द था, और स्वरती थी, और नृत्य थी। शब्द, सुरत और नृत्य, ये तो नीचे आए। काल निरंजन ने अद्या महामाया से कहा, ये जीव कहां जा रहे हैं, रोको इनको। सभी जीव रोक लिए। काल ने बताया, इनको बंद करो, इनको जामा पहना दो। तो 5 तत्वों का बना हुआ ये जो शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व मिले अधम शरीरा।
नित जल पावक गगन शरीरा पांच तत्व मिले अगम शरीरा मेरे भगवत बंधु, इस शरीर की रचना अध्या ने आज कुमारी ने की। 5 तत्वों से इनकी रचना की। शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो किस रूप में है? हड्डी, नाड़ी, रोम, मांस, त्वचा, इन 5 रूपों में जो है पृथ्वी तत्व है। और जल तत्व कहिए लार, मूत्र, अश्रु, रक्त, बिंदु और पसीना। और कहिए अग्नि तत्व कहिए क्षुधा, पिपास, आलस, नींद, कांति। इस प्रकार से अग्नि तत्व विद्यमान है। वायु तत्व कहिए उठना, बैठना, बल करना, चेष्टा करना। या कहिए शरीर के अंदर 10 प्राण है। प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नाम, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनुर्य। ये शरीर का सब काम करते हैं। प्राण सांसों को चलाता है। अपान गुदा द्वार पर रह करके हवा को बाहर निकालता है जो अंतड़ियों में बसी होती है। समान जो है कंठ और नाभि के बीच में रह करके भोजन को पचाता है। नाग प्राण से डकारें आती हैं, कृकल से छींक आती है, देवदत्त से जमाई आती है, कूर्म नामक का प्राण पलकों को झपकाता है। और धनुर्जय जो है शरीर में रह करके शरीर में सूजन, मांस को फुलाने का काम करता है। जब शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो बाद में धनुर्जय जो है शरीर को फुला देता है। प्रेमी भक्तों, और 5वां तत्व कहिए आकाश। शरीर के अंदर घटाकाश, मठाकाश, चिदाकाश, मैदाकाश, आकाश, इस प्रकार से आकाश विद्यमान है। ऐसे ये शरीर की रचना हुई। अध्या ने 10 इंद्रियां शरीर के अंदर जो है प्रविष्ट की, जिनमें 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्री कहिए हाथ, पैर, लिंग, मुख, गुदा। ज्ञानेंद्री कहिए आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, जिनसे ज्ञान होता है। आंख से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा से सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है। प्रेमी भक्तों, इस प्रकार से 10 इंद्रियां, 10 प्राण, वह निहंग जो जीवात्मा आ रहा था, ऐसा शरीर 5 तत्वों का, जिसमें 4 अंतःकरण, पृथ्वी 4 अंतःकरण, जिसे कहिए मन, बुद्धि, चित्त, अहं। ये मन किसका है? काल निरंजन का। तभी तो मन जो है हमेशा ये सोचता है कि ये जीव जो है काल की बंदिश से न छूटे। इसीलिए जो है सद्गुरु लोग जो है मन को शुद्ध करने के लिए उस परमेश्वर का नाम बताते हैं, जिससे ये मन शुद्ध होता है। चित्त को शुद्ध करने के लिए सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरुदेव का ध्यान बताते हैं। ध्यान करने से चित्त शुद्ध होता है और भजन करने से मन शुद्ध होता है।
प्रेम करतो। उसके बाद जो है अध्याय ने शरीर के अंदर 5 कोतवाल बैठा दिए। कोतवाल कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उनसे ये कह दिया कि इस जीव को देखे रहना, ये कहां जाता है। अगर सत्य की ओर जाए तो इसको जाने मत देना। काम से ये कहा कि इसे वासना लगा देना, विषय वासना। क्रोध से कहा तुम इसके अंदर क्रोध उत्पन्न कर देना, क्योंकि अहंकार और क्रोध जो है भक्ति का शत्रु है। लोभ जो है ये भी भक्ति का शत्रु है। मोह जो है ये भी भक्ति का शत्रु है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मोह सकला मोह सकल व्याधि न कर मूला। 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 उपजत है ज्ञात सब सूला। उपजत है ज्ञात भवसूला। उपजत है ज्ञात भवसूला। मेरे भगवत बंधुओं, ये जीव जो शरीर के अंदर है, चैतन्य आत्मा, जो आंखों से देख रहा है, कान से सुन रहा है, नाक से सूंघ रहा है, जिह्वा से स्वाद ले रहा है, पैरों से चल रहा है, हाथों से काम कर रहा है, ये दिखाई देता है। अद्याप काल ने इसलिए ये खोल पहना दिया कि ये जीव जो है अपने स्वरूप को भूल जाए, अपने स्वरूप का ज्ञान न रहे। अब वो भूल गया। अगर अभी आपसे कोई ये पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम क्या कहोगे? ये कहोगे कि मेरा नाम रूप किशोर है। ये कहोगे कि नहीं? मेरा नाम रूप किशोर है, या रहीस पाल है, या कोई भी नाम। ये नाम कौन सा है? ये शरीर का नाम है। फिर तुमसे कोई ये पूछे कि ये तुम्हारे शरीर का नाम है कि तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारे शरीर का नाम है कि तुम्हारा नाम है, फिर आप सोचते सोचते आपको ये कहना पड़ेगा कि ये मेरे शरीर का नाम है। ये मेरे चाचा ने या मेरे पिताजी ने या पुरोहित ने ये नाम रख दिया। फिर ये पूछा कि फिर तुम्हारा कौन सा नाम है, तो तुम मजबूर हो जाओगे, बता नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तुम खुद अपने को नहीं जानते हो। तुम्हारा जो शरीर है, इस शरीर को ही तुमने ये मान रखा है कि मैं शरीर हूं, और शरीर का नाम जो है वो मेरा नाम है। अगर ये शरीर का नाम तुम्हारा नाम होता और तुम अगर शरीर होते, तो मरने के बाद जब तुम
शरीर में से निकल जाते हो तो शरीर पड़ा रहता है, उसमें आंखें भी लगी हैं, कान भी लगे हैं, मुख भी लगा है, हाथ पैर भी लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, लेकिन फिर वो कोई काम नहीं करते, कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि तुम शरीर के अंदर हो, शरीर रूपी घर है। ये अध्याय ने, कान रंजन ने ये शरीर बना करके तुम्हें इसमें 9 दरवाजे बना दिए, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7 दरवाजे ये, और 2 नीचे मलमूत्र त्याग करने वाले, और 10वां दरवाजा ऊपर कपाल में, उसके द्वारा इसमें प्रवेश करके दरवाजा बंद कर। आप लोगों ने देखा होगा, छोटा बच्चा जब जन्मता है तो तालू उसके कैसे चलता है, ऐसे चलता है कि नहीं? जैसे जैसे टाइम होता जाता है, 1 महीना, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, वैसे वो टाइट होता जाता है और धीरे धीरे बिल्कुल पत्थर सा पड़ जाता है। फिर इसी दरवाजे को सदगुरु खोलता है और सदगुरु खोल करके रास्ता बताता है। ये जीव जो है जहां से आया है, सतपुरुष से, सतलोक से, तभी से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होता है, उसके पहले नहीं होता। पहले ये देवी देवताओं की पूजा में लगा रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में लगा रहता है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और धर्मराज ये काल निरंजन के पुत्र हैं। ये सब लोग मिलकर के जीव को फांसे रहते हैं, जीव को बांधे रहते हैं, तभी तो जीव को बंदा कहा जाता है और सदगुरु को बंदी छोर कहा जाता है, क्योंकि सदगुरु जो है उस बंदिश को खत्म करता है और ऊपर के दरवाजे को खोलता है, और खोल करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि जा घर से जीव आया, अरे ताही सुध गई खोई। जा घर से जीव आया, ताही सुध गई खोई। जा घर से जीव आया, ताही सुध गई खोई। ये जीव सतलोक से आया है, सतलोक में इसका घर है, यहाँ कहीं घर नहीं है। ये तुमने जो ईंट पत्थर के मकान बनाए हैं, ये नकली मकान है। यहाँ जो तुम्हें माँ बाप मिले हैं, पत्नी मिली है, पति मिला है, बच्चे मिले हैं, ये सब नकली हैं और झूठ हैं, और ये छूट जाने वाले हैं। जब कोई आदमी मरता है तो बच्चों को संग ले जाता है कि नहीं? नहीं ले जाता। अपने बाप को पहले से भेज देता है कि नहीं? नहीं भेज पाता। अपने लड़कों को नहीं ले जा सकता, अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकता, अपने पति को नहीं ले जा सकता, किसी भी परिवार को और घर नहीं ले जा सकता। और घर में जो संपत्ति बैंक में पड़ी है पैदा कर करके, वो भी यही रह जाती है, रह जाती कि नहीं? केवल कर्मों के संस्कार उसके साथ जाते हैं और भक्ति का संग्रह साथ जाता है, और कोई भी चीज साथ नहीं जाती है। जा घर से जीवो आया, ताही सुध गई खोई। कबीर मंसूर में कबीर साहब कहते हैं, अरे जा घर से जीव आया, ताही सुध गई खोई। उसकी याद भूल चुका है। यहाँ मृत लोक में जो घर बनाया है उसकी याद है, अपने निजी घर की याद नहीं। अरे पुकार कहाऊं मैं जीव से, शब्द पार की हो कबीरा, शब्द पार की हो। पुकारे कहो मैं, पुकारे कहो
शब्द पार पियो कबीरा शब्द पार पियो। कबीर साहब कहते हैं कि मैं पुकार कहूं मैं जीव से, मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, हे मनुष्यों शब्द की परख करो। अगर शब्द की परख नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तुम ब्रह्मा की भक्ति करोगे तो ब्रह्मा तुम्हें वरदान दे देंगे। वरदान का जब प्रभाव खत्म हो जाएगा तब तुम फिर मनुष्य बनोगे और फिर खोटे कर्म करोगे तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और तुम भगवान विष्णु की भक्ति करोगे, राम की भक्ति करोगे, कृष्ण की भक्ति करोगे, तो ज्यादा भक्ति करोगे तो उनके गोलोक धाम में पहुंच जाओगे, सालों की मुक्ति को प्राप्त करोगे। और तुम्हारी मुक्ति जब खत्म हो जाएगी तो फिर तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा और फिर खोटे काम करोगे तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ऐसे ही शंकर जी की भक्ति करोगे, उनके लोक में जाओगे, खोटे काम करोगे मनुष्य बन करके फिर तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है बहुत समय बाद कहीं मनुष्य का जन्म फिर मिलेगा। तो मनुष्य का जन्म इसलिए मिलता है, कबीर साहब कहते हैं कि पुकार कहूं मैं जीव से, मैं जीव को पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि शब्द की परख करो। वो शब्द तुम्हारे 10वें द्वारे पर हो रहा है और वो शब्द जो है तुम्हें सतलोक में ले जाएगा जहां सतपुरुष तुम्हारा असली पिता निवास कर रहा है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, शब्द जो है 4 प्रकार का बताया जाता है। क्षर, अक्षर, नियक्षर, सार शब्द। हमारा एक बैनर था, उसमें लिखा था, वो ये भक्त लोग नहीं लाए हैं। क्षर कहते हैं जो मुख से बोलते हैं उस शब्द को, जैसे राम, कृष्ण, ओम, निरंजन, निरंकार, सोहम, शिवोहम, सतनाम, या ओम ह्रीयम श्रीयम किलियम सोहम शिवोहम, कोई भी मंत्र या वो बोलते हैं वो अक्षर है। अक्षर जो है वो श्वासों में है, जो अजपा है। नेचर जो है शरीर के ऊपर है। सार शब्द जो है सतलोक के भी ऊपर, अलख लोक, अगम लोक, उसके ऊपर अनामी धाम, उसमें है जो सार शब्द। तो प्रेमी भक्तों, कबीर कहते हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं शब्द की परख करो और शब्द को पकड़ करके अपने घर पहुंच जाओ, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम यहां काल की बंदिश में पड़े हुए हो। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो मेरी बातें हैं आप
आप लोगों के कम समझ में आती होंगी, लेकिन इन बातों को तुम्हें जरूर समझना है। अभी नहीं समझोगे तो फिर समझोगे, फिर नहीं समझोगे तो फिर समझोगे, फिर नहीं समझोगे तो फिर समझोगे, लेकिन समझना पड़ेगा। और गुरु को भी धारण करना पड़ेगा। नहीं धारण करोगे तो 84 लाख योनियों में जाओगे। या फिर जो पहले गुरु हो गए हैं उन्हें लोग मानते हैं, जैसे कबीर साहब हो गए तो कोई उनका आरती चौका करता है। नानक जी हो गए, कोई उनका कड़ाव करता है, नानक मते जाता है। और कोई मोहम्मद साहब को मानता है तो अंडा और मुर्गा चढ़ाता। इनको नहीं मानता है तो देवी को मानता है, तो उसके घर में अखाड़ा बजता है। अखाड़ा बजता है, वहां सभी देवी देवता आते हैं। इनको नहीं मानता है तो एक गुरु पहले गोरखनाथ हुए हैं, तो जारवीर की जोत बजानी पड़ेगी। गुरु गोरखनाथ को मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा, तभी बचोगे, न बच नहीं सकते। जो पिछले गुरु हो चुके हैं उन्हें मानना पड़ेगा। और इस समय मौजूदा हालत में अगर कोई गुरु है, अगर उसे मानोगे तो तुम्हारी सभी व्याधें खत्म हो जाएगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर किसी को कोई रोग हो जाता है, रोग हो जाता है, और लुकमान वैद्य के पास जाओ तो लुकमान वैद्य नहीं मिलेंगे। किताबों में उनका नुस्खा मिलेगा कि दूध में हल्दी डाल करके गुनगुना जो है रोजाना शाम को पियो तो शरीर के दर्द खत्म हो जाएंगे। या फिर और बहुत वैद्यों के नुस्खे मिल जाएंगे। लेकिन जो मौजूदा हालत में वैद्य है उसके पास जाओगे तो वो नबज देखेगा तुम्हारी, तुमको सारी चीजें बताएगा और दवा देगा, ठीक हो जाओगे। लेकिन जाना पड़ेगा। प्रेम रखो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब लोग धीरे धीरे उठा बैठी पड़ी और चलन लगी। बता, हम तुम्हारी मुक्ति की बात बता रहे हैं, हम सागर से पार करने की बात को बताना चाहते हैं और उसे तुम सुनना नहीं चाहते। तुम्हें तो तू चाहिए का नाम। अरे खम्मा पकड़ के रोई रे नादान बाल माँ, खम्मा पकड़ के रोई रे नादान बाल माँ, नादान बाल माँ, बेईमान बाल माँ। खम्मा पकड़ के रोई रे नादान बाल माँ। देखो चेहरे, सबके चेहरों पे मुस्कान आ गई। हम मोक्ष मुक्ति की बात बता रहे हैं तो मुस्कान नहीं, धीरे धीरे निकलने लगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक तो प्रभु जी ऐसे उठे मोटरसाइकिल वाले के, उठ गए एकदम मोटरसाइकिल बैठ गए, चाबी घुसी चालू कर दी और एक दिन जगह अरे रुक यार। क्यों कि उनकी जो समझ में आई कि हमें कहीं बढ़ रही है निकलने वाली,
देखो, किसी भी सदगुरु के पास जाओ, कहीं भी जाओ, तुमको सच्चा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तभी वहां पहुंच पाओगे। कहते हैं ईश्वर अंश, ये जीव जो शरीर के अंदर है, जिसकी मैं बात कुछ देर से कर रहा हूं, ये उस ईश्वर का अंश है जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है। और ईश्वर में 3 गुण हैं। कौन कौन से? ईश्वर सत्य है, चैतन्य है और आनंद घन है। और जीव में 2 गुण हैं, 1 गुण की कमी है। जीव चैतन्य है और सत्य है, 1 गुण की कमी है। ईश्वर में आनंद है, जीव में आनंद नहीं। इसलिए जीव आनंद को ढूंढ रहा है। कोई तो जगह तो कटारंग पकड़ी, हमें अच्छी लगे कटाए लगे। कोई कहता है हमें बुगरिया को करेज मत। कोई मुर्गा पसंद करता है, कोई छोले आलू पसंद करता है, कोई आलू पनीर मटर की सब्जी पसंद करता है, तरह तरह की कहते भिंडे भिंडे मटर भिंडे। हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है। प्रेमी भक्तों, लेकिन सभी जो है आनंद को ढूंढ रहे। कौन से आनंद को? संसारिक आनंद को। और सांसारिक आनंद जो है थोड़ी देर के लिए होता है, क्षणिक आनंद होता है। एक तो आनंद होता है विषयानंद, यानी विषय में आनंद, जो स्त्री पुरुष जो है उस विषय का आनंद लेते हैं। एक आनंद होता है ब्रह्मानंद, जो शरीर के अंदर ब्रह्म है उसको पाकर के आनंद प्राप्त होता है। एक परमात्मा का नाम का स्मरण करके आनंद मिलता है, जिसे परमानंद कहते हैं। तो इस आनंद का अभाव है, इसलिए जीव जो है आनंद को ढूंढ रहा है। कोई तो जीव के आनंद में फंसो कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे कोई मांगे करहिया न दे, हमारो मनो लपसी पे। कोई मांगे करहिया न दे, हमारो मन लपसी पे। चाहे आप कोई भी चीज खाएं, जीभ से नीचे जो ही उतरी आनंद खत्म है कि नहीं? जो विषयानंद है उसको लेने के लिए स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं, 5 मिनट बाद आनंद खत्म है कि नहीं? लेकिन जो परमात्मा का आनंद है वो कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं, क्या बताते हैं? संसार के लोग सभी किसी न किसी चीज में पागल हैं, लेकिन कहते हैं कोई धन वैभव का है पागल, कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे बढ़िया तो वो पागल जो पागल है रघुराई का। सबसे बढ़िया तो पागल जो पागल है रघुराई का। सबसे बढ़िया तो वो पागल जो पागल है रघुराई का। जो उस भगवान का पागल है, परमात्मा का पागल है,
पागल का मतलब क्या है? भगवान के नाम को पा करके उसमें गल रहा है, मिल रहा है, घुल रहा है, उसे पागल कहते हैं। पागल, उसमें पा करके गल रहा है, मिल रहा है, घुल रहा है, वो पागल है। तो देखिए, कहते हैं चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीव आनंद का अब को पाने के लिए इसे अमल करना पड़ेगा। क्या अमल? कहते रफ्ते रफ्ते कर कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाहु अकबर को पाने के लिए, उस अकबर को, उस अल्लाह ताला को पाने के लिए तुम्हें अमल की, अभ्यास की, परमात्मा के नाम की, अल्लाह ताला के नाम की अभ्यास करना पड़ेगा। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के, अरे जड़मत होती सुजान। करत करत अभ्यास के, जड़मत होती सुजान। करत करत अभ्यास के, जड़मत होती सुजान। दिल पे करे निशान कबीरा, दिल पे करे निशान। रसिया दिल पे करे निशान, कबीरा दिल पे करे निशान। अभ्यास के करने से, नाम का स्मरण करने से जिसकी मत जड़ होती है, जड़ का मतलब उस